आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के आंकड़ों में गिरावट से थोड़ी राहत मिली है। आज 24 घंटे में 3,68,000 से कुछ ज्यादा नए मरीज कोरोना के आए हैं। 24 घंटे में 3,417 लोगों की जान गई है। तो वहीं कोरोना से लड़ने का सबसे अचूक हथियार इस समय अगर कुछ है तो वो वैक्सीन है। देश भर में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18+ वालों को टीका लगाया जा रहा है। आज से दिल्ली में भी टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो वैक्सीनेशन को शुरू नहीं कर पाए हैं 18+ में, क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जिनको बंद करना पड़ा है। बीएमसी ने घोषणा की है कि अगले कुछ दिनों तक वो वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर के एक सरकारी स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है। यहां आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ कहा। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों, और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं, और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है, और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। और जिस वैक्सीनेशन केंद्र पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निरीक्षण किया, वहां टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों से हमारी संवाददाता सुरभि काक ने बात की। इस मुहिम की चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा 77 सरकारी स्कूलों में 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण खोल दिया गया है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के विनोद नगर वेस्ट में मौजूद हैं, जहां पर टीकाकरण करवाने के लिए लोग आए हुए हैं। और हमारे सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो करवाया जा रहा है। देखिए, अभी मनीष सिसोदिया जो हैं अपनी गाड़ी से उतरे हैं, अभी दूर खड़े हैं, अधिकारियों से बात हो रही है, और ये प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से निरीक्षण जो है वो किया जाएगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा हम सभी जानते हैं लगातार बना हुआ है, और जिसके चलते राजधानी दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जहां एक तरफ पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है बनाया गया है, जहाँ पर लोग आकर अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लोग लेकर आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ पीछे देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ जो है लोगों की अभी से ही उमड़ी हुई है। इतनी लंबी लाइन लगाकर लोग यहाँ पर अपने टीकाकरण होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं, और अब वो टीकाकरण केंद्र में अंदर जाकर इस बात का जायज़ा लेंगे कि किस तरह से सारी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। देखिए, दूसरी तरफ सिविल डिफेंस के अधिकारी आपको नज़र आएंगे। सभी लोग यहाँ पर सारे एहतियात बरतते हुए
आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो टीकाकरण करवाने के लिए आए हुए हैं। उनसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त बात कर रहे हैं। शायद वो अपनी कोई परेशानी जो है मनीष सिसोदिया को बता रहे हैं और उसका समाधान उन्हें मिल पाए, उसकी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है, जहाँ पिछले दिनों में हमने देखा कि कैसे वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो आने लगी। 45 वर्ष से ज़्यादा लोगों के लिए भी जब वैक्सीनेशन खोली गई तो उसके बाद कुछ दिनों में ही हमने देखा कि कैसे अलग अलग टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ने लगी कि वैक्सीनेशन की कमी जो है वो लगातार देखने को मिली। आज एक खुशखबरी जो राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए सामने आई है वो ये है कि 18+ के लोग जो हैं अब टीकाकरण यानी कि वैक्सीन जो हैं वो लगवा पाएंगे। यहाँ पर अभी भी उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां जो है अभी लोग उससे जूझ रहे हैं। कई तस्वीरें हम आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं कि कैसे राजधानी दिल्ली के तमाम शमशान घाट हों या कब्रिस्तान हों, सभी में इतनी ज़्यादा कोरोना से संक्रमित शव जो हैं वो पहुंच रहे हैं कि जगह तक कम पड़ने लगी है। ऐसे में टीकाकरण ही एकमात्र सुझाव जो है कोरोना को लेकर सामने आया, जिसके बाद यहाँ पर देखिए कि मनीष सिसोदिया पहुँच चुके हैं और यहाँ पर निरीक्षण जो है वो लगातार जारी है। तो आज टीकाकरण देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ है। 18+ से जो उम्र जिनकी ज़्यादा है, और खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह चल रही है, हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट भी देखते हैं। राजधानी दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं, स्कूल के अंदर, और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लगी हुई है। लोगों की लंबी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। बाकायदा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कितनी उत्सुकता है लोगों में वैक्सीन को लगवाने के लिए। लंबी कतार यहाँ पर स्कूल में लगी हुई है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मनीष। मनीष, कितना एक्साइटेड हैं आप वैक्सीन लगवाने को लेकर? इट्स द नीड ऑफ द आवर। इट्स द नीड ऑफ द आवर। लगता है कि जितने ज्यादा लोगों को लगेगा उतनी ही जो कोरोना है उतना कम हो पाएगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग इट, सो आई गेस एवरीबॉडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेघा। कितने उत्सुक हैं आप वैक्सीन लगवाने को लेकर? बहुत टाइम से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, वेट कर रहे थे अपना, तो देन हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पे अप्लाई करके आए हैं। यही एक सॉल्यूशन है, लॉकडाउन एंड देन वैक्सीन। ये 2 सॉल्यूशन है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि यही सॉल्यूशन है जो कोरोना से बचा सकता है, कि आप घर पे रहें, मास्क लगा कर रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत आप वेबसाइट पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने नियरेस्ट केंद्र पर जाकर वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन चल रहा है। लोहिया अस्पताल से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में 11 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 3200 लोगों का वैक्सीनेशन आज किया जाना है। मैं लोहिया संस्थान में इस वक्त खड़ा हूं जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए अलग बूथ बनाया गया है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन के लिए अलग बूथ हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, वेटिंग में लोग बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ लोगों का आना जारी है। ये सारे लोग वही हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको स्लॉट अलॉट किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे प्रदेश में 20,200 लोगों का आज वैक्सीनेशन होगा, जिनमें गोरखपुर में 2000 नंबर हैं वैक्सीनेशन के, और इसके अलावा हर शहर में 3000 के आसपास हैं। 3200 अकेला ऐसा शहर है लखनऊ जहाँ 3200 वैक्सीनेशन होंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आगे की प्रक्रिया है, जहाँ 45 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, वो कैमरामैन फैसल से कहूँगा बाईं तरफ का तस्वीर दिखाएं। यहाँ अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है जिन्होंने पहला डोज ले चुके हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी को उनका टाइम स्लॉट दिया गया है, अलग अलग टाइम स्लॉट में लोगों को बुलाया गया जिससे कि भीड़ भाड़ ना लगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। दूर दूर कुर्सियाँ डाली गई हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है सर आपका?
प्रकाश चंद दत्ता। अच्छा, कब कराया था रजिस्ट्रेशन आपने? रजिस्ट्रेशन मैंने कल ही कराया है दोपहर में। तो क्या टाइम स्लॉट में आप? मुझे 10 से 12 का स्लॉट मिला है 10 से 12 जी। क्या बोल रहे हैं? अभी बस नंबर अभी 20 नंबर गया है, अभी 1 बाय 1 सबको लग रहा है। आ रहा है आपका नंबर आ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी किसी? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी आके बैठे हैं, फॉर्म ये भरा है बस। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग, सबको अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है और उसी हिसाब से यहाँ वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। भीतर की ओर दिखाऊंगा आपको, जो लोग आ रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर डिटेल उनके दर्ज किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। हमने आपको दिल्ली में किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है ये दिखाया, लखनऊ में कैसे चल रहा है। बात मुंबई की, मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन केंद्र बीकेसी से हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। जानते हैं कि क्या यहाँ वैक्सीनेशन में कोई समस्या आ रही है। मुंबई में आज यंग ब्रिगेड्स को वैक्सीन लगाया जा रहा है। आज 18 से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। हालांकि मुंबई में वैक्सीन की संख्या काफ़ी कम है। बताया जाता है कि कुल 2500 डोज ही मुंबई में आज के दिन अवेलेबल है, जिसे 5 अलग अलग सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से 500 नायर अस्पताल, 500 बीकेसी का ये जो जंबो अस्पताल है वहाँ पर दिया गया है, 500 राजावाड़ी अस्पताल, 500 कूपर अस्पताल और 500 सेवन हिल अस्पताल में दिया गया है, ताकि लोगों को अलग अलग जगह जाकर वैक्सीन लेने में सुविधा रहे और किसी एक सेंटर पर भीड़ ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उनके नंबर्स आए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को अपना नंबर दिखाकर ही उन्हें आगे बढ़ना होता है। जैसे ही उनका नंबर यहाँ पर दिखाता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर छोड़ देता है और अंदर जाने के बाद उन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई में वैक्सीन की कमी होने की वजह से आज 44 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में ज़रूरत है कि आप घरों पर ही रहें ताकि सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। अब बताइए, 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो 45 प्लस के लोगों को रोकनी पड़ रही है। ये व्यवस्था है। वैक्सीनेशन की बेहद कमी है देश में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।